आज मैं स्टोरी बताने वाली हूँ विष्णु आज और मालती चौहान की। दोस्तों, औरत अपने पति के लिए, घर परिवार के लिए बहुत कुछ करती है, उसका नतीजा क्या होता है आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। दोस्तों, आज मैं कहानी बता रही हूँ। कहानी क्या, यह जिंदगी की सही है कहानी, रियल स्टोरी है एक यूट्यूब की, जिसे मैं यूट्यूब पर बहुत ही मेहनत करते हुए अच्छी और किस तरह से औरतों को इस्तेमाल करते हैं मर्द, वह भी मैं अच्छी। तो दोस्तों, यह कहानी है मालती चौहान की, जिसे क्या ही बोल, जिसका पति विष्णु राज है। विष्णु राज एक ठेले वाला था, यानी कि वह किला बेचा करता था या ठेले पर झूठ कुछ भी बोलिए वह बेचा करता था। उसे एक लड़की पसंद आई जो मालती चौहान थी। छोटी सी चुलबुली, बहुत ही प्यारी सी लड़की थी, अपने ही बोलिए समिति की वह लड़ की थी, लेकिन टैलेंट उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था और बिल्कुल वह नेचुरल लड़की थी। उसे नेचुरल लड़की का क्या स्टोरी है, जो रातों रात अपनी वीडियो बनाती थी और वह मिलियंस में जाया करता था। उसके जितने व्यूज हैं, वह जो भी चैनल क्रिएट करती थी उसकी तुरंत ही सब्सक्राइबर्स हो जाते थे। उसने विष्णु राज से शादी की। शादी करने के बाद वह बहुत ही मेहनत की, दिन रात मेहनत करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ हस्बैंड को ऐसा लगता है कि मुझे सोने की चिड़िया हाथ लग गई है, उसे तरह मालती चौहान सोने की चिड़िया साबित हुई और विष्णु राज के हाथों को लग गई। दोस्तों, अगर कहानी में आपको थोड़ा मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर करेगा, क्योंकि बोलने और रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को मैं अपने आंखों के सामने से देखी। वह रात तो रात वायरल हो गई मालती चौहान। उसे फिर किस तरह से उसके हस्बैंड ने क्या किस तरह से कहानी बना बनाकर उसे इमोशनली अत्याचार बोलिए या इमोशनली टॉर्चर किया। उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया। बच्चे को जन्म देकर फिर वह बहुत ही आगे बढ़ते रहिए। उसकी जिंदगी में ऐसा भी पड़ाव आया कि जिस पर वह हाथ रखती थी, बोलिए मिट्टी है तो वह सोना बन जाता था। फिर उसके पति को पता नहीं क्या लोभ आया, क्या नहीं आया, वह क्या हुआ, वह तो मालती चौहान नहीं जानती होगी या विष्णु राज जानता होगा। उससे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि दो लोगों के बीच क्या बीतता है ना उसकी मम्मी पापा जान सकते हैं ना उसके बच्चे जान सकते हैं, बट पति पत्नी ही जानते हैं। एक समय ऐसा आया, उसे बोला जाता है ना, सोशल मीडिया के बहाने लोग बहुत कुछ कर लेते हैं और बोलते हैं यह नकली था, यह नकली था। ऐसा कर कर उसकी शादी कर दी गई। कभी शादी को नकली बना दिया गया, कभी शादी को नकली बना दिया गया, कभी शादी को असली बना दिया गया। इसी ट्रैप में बेचारी मालती चौहान फंस गई और इस सोशल मीडिया पर बदनाम कर दिया गया कि दूसरे के साथ वह चली गई। सच्चाई क्या थी, नहीं थी, वह सिर्फ विष्णु चौहान, मालती चौहान और वह तीसरा बांदा जानता है। पर सोशल मीडिया पर यह भी नहीं हुआ कि तीसरे बंदे को पूछा जाए, वह आज तक क्लीन चिट है, तीसरा बांदा। और उसके बाद अपने बच्चों को लेकर गया है, यानी अपने बच्चों को पास में रखेगा और वह पूरी कोशिश करेगा कि मैं जिंदगी को पूरी तरह से जीवन, क्योंकि वह 2 साल जेल में रहकर आने के बाद पता चलता है इंसान को कि बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया कितनी अलग है। पर दोस्तों, यह बताऊं, उसे औरत को क्या मिला जो दिन भर मेहनत की, अपने पति बच्चों घर के नाम पर दिन रात नाचना, दिन रात गाना। वह कभी कभी वीडियो में बोला करती थी, मैं अब नहीं नाच पाऊंगी, मैं थक जाती हूँ, मेरा शरीर दर्द देता है। क्योंकि फीमेल कितना भी काम कर ले लेकिन उसे घर का काम करना ही पड़ता है। बेचारी, मैं हमेशा उसकी वीडियो देखा करती थी, कभी मायके भागती थी, कभी दोस्तों के पास भागती थी, कभी जो भी साथी संघीय सभी के पास भागती थी। लेकिन बोलते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो आपके अपने ही आपको इस तरह से गिरा देंगे कि आप कितने बुरे हो, बुरे समय में आपका कोई साथ नहीं देगा। पर औरत वह है जो हमेशा अपने घर और बच्चों के लिए एक से एक काम कर जाती है। वह सोचती नहीं है इसका अंजाम क्या होगा और क्या अंजाम नहीं होगा, जिसका नतीजा मालती चौहान है। मैं यही बोलेगी, यूट्यूब हो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे इंस्टा हो या फिल्मी दुनिया हो, कहीं भी अगर अपने हस्बैंड की बात सुनाई है, यानी अपने पति की बात सुनाई है, यह काम करनी है, तो अपने बारे में एक बार जरूर सोचना बहनों कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि खुद के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखना ही चाहिए। सोशल मीडिया
तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि आप सोशल मीडिया पर कम करो, पर आप थोड़ा खुद के बारे में सोचो बहनों, क्योंकि सोशल मीडिया पर ना आपकी जो इमेज है जैसा दिखाई हो वैसा बन जाता है। जब आप कोई गलत कदम सही भी उठाते हो तो लोग समझ जाते हैं, यह तो ऐसी थी, यह तो इस तरह का काम करती थी, फिर आपके हस्बैंड यानी आपके पति या आपकी सोसाइटी आपका उसे भी कर लिया और आपको पता भी नहीं चला, और आप सोशल मीडिया पर बदनाम होकर लास्ट में एक ही ऑप्शन बच जाता है कि खुद को खत्म कर लो, या कोई खत्म भी आपको कर देगा, या आपको सुसाइड भी कर लीजिएगा, या आपको कोई मर भी देगा तो लोग यही बोलेंगे वह अच्छी नहीं थी। इसका नतीजा तो यही होना था। पर आप सोचो, मालती चौहान किसके लिए इतना बना कर गई, नाम से सारा कुछ, जहां लोगों का समय बन जाता है चैनल बनाने में, चैनल को वायरल करने में। वह औरत अगर चाहती तो खुद भी एक चैनल खड़ा की हुई थी, वह उसे पर काम करती, अलग बच्चों को ले सकती थी, लेकिन अपने ही पति की कहानियों में उलझकर आज उसकी इमेज ऐसी बन गई कि मालती चौहान ही गलत थी। तो दोस्तों, सोच समझ कर भी कम करो आपका जो बोलते हैं ना शिव शक्ति, यानी कि शिव और शक्ति तो पति पत्नी का यही रूप है, लेकिन पति भी धोखा दे जाता है, कहीं कहीं पटिया भी देती है, लेकिन इस मामले में मैं तो यही अच्छी हूँ कि मालती चौहान को धोखा मिला है, और अधिकतर महिला को ही धोखा मिलता है, पुरुष को कभी धोखा नहीं मिलता। दोस्तों, पुरुष को बचाने के लिए भी महिला ही खड़ी होती है कि यह अच्छा है, यह अच्छा है, कभी बोलो तो सोशल मीडिया, कभी बोलो तो मानवाधिकार, कभी बोलो तो कुछ भी, यानी एक तरफ से औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वही बताती है वह गलत है, वह सही है। अगर औरत चाहे तो गलत को सही कर दे, और चाहे तो सही को गलत कर दे। तो आप इतना ध्यान रखिए, सोशल मीडिया या कहीं भी काम करिए तो खुद के लिए जरूर सोचना। मेरा यह एक मैसेज है, अगर कहीं कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो मैं क्या हूँ बोलूँ, आप लोग उसको इग्नोर करना। और यह मालती चौहान विष्णु राज की कहानी अभी भी सोशल मीडिया पर है, उसके चैनल पर है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी का क्या अंत हुआ है, बीच में बच्चों की कहानी अलग ही होगी। बच्चे अब तक अपने मौसी के पास था, अब उसके पापा के पास है, शायद आगे चलकर वह बच्चा अपने सौतेली माँ के पास जाएगा, क्योंकि विष्णु राज तो आज नहीं तो कल शादी तो करेगा ही। तो